महाराज सुबह सुबह स्थिति विचित्रता हो गई, एंजाइटी कहाँ से पैदा हो गई और ऐसा लगने लगा कि आज तो कथा भी शाम फिर रखनी पड़ेगी आज, लेकिन सही हो गई। गोस्वामी जी महाराज सारे संशयों को दूर करके सब कुछ मिटा के, माने किसी तरह की किंचित भी कोई बात न रह जाए कहने के लिए, ऐसे सारे संशयों का समाधान करते हुए गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिख दिया कि मोहिते अधिकते जड़मते रंका, यदि ये राम जी की इस कथा को जो सही तरीके से न सुन पाता हो तो मेरे बराबर, मैं तो मूर्ख हूँ लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मूर्ख है। ये इन सब बातों को, राम कथा के प्रभाव को, मोह को जो है नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत भी करती है, ये भी करते हैं। भगवान की जितनी कथाएं हैं, भगवान के जितने चरित्र हैं, ये सब इस संसार जनित मोह का नाश करने वाले हैं। लेकिन यदि हम इस संसार के मोह को तो नाश करें नहीं और भगवत साधन सुलभ हो तो भी उसको नहीं करें, तब जाके भगवत विषयक मोह पैदा हो जाता है। लेकिन यदि भगवान की आस्था हमारे संग में है, भगवान का हमारे संग में सहयोग पाने के लिए हम कुछ करते हो तो ये जो भगवत विषय मोह होता है ये भी कल्याणकारी हो जाता है। और इसका संबंध सीधा महादेव जी और पार्वती जी की कथा से होता है। गोस्वामी जी महाराज शुरू में ही सबसे पहले कथा जो शंकर जी आदि वक्ता हैं और आदि वक्ता होने के नाते पहले तो रामायण शंकर जी महाराज ने ही कही, गोस्वामी जी ने और लोगों ने तो बहुत पीछे पीछे कही है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रचमये सा निज मानस राखा, पाई समौ सेवा संवासा, ऐसा जो है। इसलिए वो कहते हैं गोस्वामी महाराज का मत अनुहार अब उमा शंभो संवाद। बोले महाराज जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी मति की बात है, हालांकि शंकर जी ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन मैं क्या पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया। और भय उस समय तुझे सुने मन शंकर जी का संवाद उधर महादेव जी की कथा से गोस्वामी जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य जी महाराज वही महादेव जी की कथा को भरद्वाज जी ऋषि के सामने सुना रहे हैं। अब कथा तो ये कहती है कि त्रेता युग की कथा है, जब भगवान राम का जन्म हो गया और उस भगवान राम के जन्म का आनंद अयोध्या जाकर तो महाराज शंकर जी ले ही चुके थे। अब जो है भगवान की लीला चल रही थी और शंकर जी को तो सदा लीला सुख चाहिए, तो उस लीला सुख के लिए जो है, क्योंकि अगस्त ऋषि भगवान राम के समकालीन थे, अनसुईया उनकी पत्नी थी और राम जी महाराज उनके आश्रम में भी गए थे। अब शंकर जी महाराज को भगवान की कथा सुनने का मन हुआ, क्योंकि जो आदमी कथा खुद कहता हो वो कथा के सुनने को सुख को तो नहीं ले पाता है, लेकिन कथा को सुनाने का सुख मिलता है। खाना बनाने वाला खाना बनाने का सुख तो नहीं ले पाता, रोज बनाता है, लेकिन जब खाना बनाने वाला किसी आदमी को खिलावे अपने हाथ से और उस आदमी की वो चीज़ समझ में आ जाए तो वो जो सुख होता है वो खाने के सुख से ज़्यादा होता है। कथा कहने का सुख जो है ज़्यादा होता है, कथा सुनने का सुख कमती होता है। लेकिन कथा कहने में यदि अनर्गल बातें कहोगे तो अनर्गल बातों से सारा सुख चला जाएगा। इसीलिए शंकर जी महाराज हमेशा सटीक बातें कहते हैं, सटीक बात करते हैं, सटीक
भक्ति प्रदान करते हैं। बस ये है कि जिसने शंकर जी को मना लिया उसको जो है अवडरदानी की तरह से बिना जाने पहचाने और उनको वरदान दे देते हैं कि महाराज तपस्या करी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रावण महाराज ने 10 से चढ़ा दिए, 10 से चढ़ा के उन्हें जो है वरदान दे दिए और एक 11वां से बचा रखा। इसीलिए बचा रखा कि कभी वक्त में जरूरत पड़ी और रावण के विरुद्ध जाना पड़ा तो ये 11वां मस्तक जो है रावण का मेरे काम आएगा या भगवान के काम आएगा। इसीलिए जो है 10 से जो है 11 रुद्रों में जो है रावण को दे दिए। तब एक बार त्रेता युग माई और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त ऋषि के यहाँ गए और संग में पार्वती जी का वो त्रेता युग में जो शरीर था वो दक्ष की पुत्री का था। दक्ष की 7 कन्याएं थी और दक्ष ने अपने सबसे छोटी कन्या सती उसका शंकर जी के साथ विवाह किया। और जब वो वहाँ शंकर जी और पार्वती जी पहुँचे तो पहुँच के अगस्त ऋषि ने शंकर जी की पूजा की। बिल्कुल अनुभव ऐसा होता है कि जब पार्वती मैया के संग शंकर जी जा रहे होंगे तो मैया ने जरूर पूछी होगी, बोलेगा जे महाराज तो कैलाश पर जाकर समाधि लगा के बैठ जाते हैं, फिर इन्हें कोई होश ही नहीं रहता कि कितना युग कितना समय बीत गया। तो आज ये जा रहे हैं तो स्थान छोड़ के जा रहे हैं तो ये महाराज कहाँ जा रहे हैं, जरा इनसे पूछो तो सही। तो शंकर जी महाराज ने कही होगी कि राम कथा सुनने जा रहे हो। राम कथा बोले कहाँ जा रहे हो, बोले अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहे हो तो महाराज मैं भी चलूँ क्या, सती मैया ने पूछी होगी। अब शंकर जी महाराज की तो देखी और पूछ क्योंकि सती दक्ष की पुत्री है और दक्ष मानी चतुर, तो उनके तो हर बात में कोई ना कोई चतुरता होगी। बोले महाराज जी शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं जाके अरे गहरे किसी को वरदान दे आवे तो इनके संग चले या कहीं और ऐसा वरदान दे दें क्या, फिर सब देवताओं की फजिए। तो संग सती जगह जननी भवानी इस पूरे षष्ठी के ईश्वर ज्ञान के रूप की पूजा करी। अब शंकर जी महाराज ने कही राम कथा सुनने जा रहा हूँ और पार्वती मैया ने वहाँ क्या दर्शन किया कि जिसके यहाँ जाके कथा सुनने जा रहे हैं वो वक्ता हमारे जो है पतिदेव महाराज की पूजा कर रहा है। अब जो वक्ता अपने श्रोता की पूजा करेगा तो वो कथा क्या कहेगा, ये सांसारिक भाव में समझना बहुत आसान है कि वो कथा क्या कहेगा। अरे जिसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी वही तो श्रोता की बात मानेगा। श्रोता कह रहे हैं कि महाराज आज कौन सा भजन सुनाना, बोले फलाना भजन सुनाना। बोले उस भजन में क्या खूबी है, बोले उस भजन में ये खूबी है कि वो भजन फलानी फिल्म की धुन के ऊपर में बना हुआ है और उस धुन में बड़ा जबरदस्त जो है नृत्य हुआ था। तो यहाँ कथा में भी जब माताएं और भाई लोग मिलके उस धुन म्यूजिक का आनंद लेके और नृत्य करेंगे तो कथा का आनंद विशेष बढ़ जाएगा। तो महाराज ये जो वक्ता जो है श्रोता की पूजा कर रहा है, इसका मतलब जो श्रोता को पसंद है वही बात है। वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ऐसा ही एक प्रसंग कोई किसी फिल्म का है, कौन सी का अब ये तो सब छूट चुका फिल्मों का असंगा तो याद नहीं है, लेकिन इसको सही अर्थ में यदि ले जाएं तो एक ही बात है कि महाराज अगस्त ऋषि भी यही बात कह रहे हैं कि महाराज जो आपको पसंद हो वही बात कहेंगे। हाँ, और राम जी के अलावा शंकर जी महाराज के लिए दूसरा और कौन है ऐसा
तो इसीलिए राम कथा ही कहेंगे। तो राम कथा मुनिवर ये बखानी, उन्होंने राम कथा बखान करी तो खूब डिटेल से करी। और सुनी महेश परम सुख मानी। अब ये कथा तो महाराज कह रहे थे, तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों ही तो बैठे थे वहाँ। ऐसा थोड़ी है कि पार्वती मैया तो जाके अनसुईया के पास चली गई, हाँ, और महाराज शंकर जी महाराज कथा सुनते रहे, दोनों वहाँ बैठे। कहना तो ये शास्त्रों का कि पुण्य का कोई भी काम करो तो पति पत्नी को संग लेके ही करो। लेकिन यदि आप कोई इस टाइप का कोई प्रोग्राम करते हो तो सबसे पहले आपका संग छोड़ने वाली आपकी पत्नी होती है। वो नहीं फॉलो अप करेगी कि मेरे पति कथा सुनने जा रहे हैं तो लाओ मैं भी चलूँ। जनरली एक्सेप्शन की बात दूसरी है। तो पार्वती मैया भी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने भी कथा सुनी। और राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज शंकर जी महाराज तो बड़े सुखी होके और कथा को सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें तो राम रस के अलावा दूसरा रस ही की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर जब कथा संपूर्ण हो गई तो संपूर्ण होने के बाद में कथा के महाराज महादेव जी ने पूछी, हे मुनिवर, आपने इतनी राम कथा सुनाई, इस कथा के लिए आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? अब एक बड़ी विविधता वाली स्थिति है कि जगत शंकर जी को पूजे और ये कुंभज ऋषि शंकर जी को पूज रहे हैं, हाँ? और पूज रहे हैं तो पूज रहे हैं। शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि आपको जो है व्यास आसन की दक्षिणा क्या दूं? तब जो है महाराज अगस्त्य जी ने कही, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कई संग अधिकारी पाई। बोले महाराज ऐसा है कि आप तो राम जी के परम भक्त हो, इसलिए भगवान राम की भक्ति कैसे प्राप्त हो, इस बात को मेरे को आप बताइए, वो तरीका बताइए कि भगवान की भक्ति हो। और शंकर जी महाराज ने उस भक्ति के साधन को बताया और ये समझ के बताया कि ये अगस्त्य ऋषि भी सतत राम जी की लीला स्वरूप का ध्यान करते हैं, इसलिए कई शंभु अधिकारी पाई। और उसके बाद में जैसा होता है, कथा समाप्त हो गई। श्रोता वक्ता ने एक दूसरे को परम धन्य मान के और कथा का समापन करा। और समापन करने के उपरांत महादेव जी अपने स्थान को, कैलाश पर्वत को चल दिए। मोने संग विदा मान मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वहाँ से आज्ञा मान के और उनके साथ शंकर जी महाराज चले। तो जो इस वक्त इनके संग आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। उस वक्त जगत माता पार्वती मैया संग आई थी, लेकिन अब इस वक्त जो वापस जा रही हैं तो संग सती चले मुनि संग वेदा मांग त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। महाराज अब जो कथा समाप्त होने के बाद वो जगत जननी पार्वती मैया ने सती की पुत्री का स्वरूप ले लिया। सती माने पुत्री कौन की? सती पुत्री माने दक्ष की पुत्री, और दक्ष की पुत्री में तो कुछ न कुछ दक्षता होगी। और उसी दक्षता की वजह से शंकर जी का पूजन किया गया वक्ता के द्वारा। तो उनके मन में संशय पैदा हो गया, बोलेगा ये कथा क्या कहेंगे, ऐसा मन में
सुनते समझते हुए शंकर जी के संग में चल दी और उन्होंने वो भगवान की महिमा की कथा जो अगस्त्य ऋषि ने शंकर जी को सुनाई, और शंकर जी ने राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या साधन करना, महाराज वो भी कथा जो है पार्वती मैया सती मैया ने नहीं सुनी। अब गोस्वामी जी महाराज वापस उस लीला पद्धति पे आए और फिर कह रहे हैं कि इसी वक्त एक घटना हो गई कि भगवान राम ने, क्योंकि त्रेता युग की कथा थी, त्रेता युग में ही राम जी हुए थे, तो भगवान जो है वनवास में सीता मैया को खोजते खोजते डोल रहे हैं। और अब शंकर जी महाराज को ध्यान आया कि भाई अरे ये तो त्रेता युग है, राम जी का जन्म हुआ और वनवास हुआ कि नहीं, तो ध्यान से देखा तो पता लगी वनवास हो गया, वन में डूब रहे हैं। अब तो साहब क्या कहा जाए कि कोई किसी घर परिवार का कोई व्यक्ति एक विशिष्ट नाटक में लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए पहुंच जाए। ऐसे हमारे राम जी महाराज अयोध्यापति के यहाँ लीला अवतार में पहुंच गए और लीला अवतार में वनवास ग्रहण करके वन में सीता मैया को खोजते हुए जा रहे हैं। तो जब इस तरह का मंचन कोई हो रहा हो तो घर परिवार वालों को बहुत सुख होता है। ऐसे ही शंकर जी महाराज को चित्त में बड़ा सुख हो रहा कि अरे प्रभु रोते हुए कैसे लग रहे हैं, हमने तो जब देखो जब हंसते हुए दान देते हुए देखा, लेकिन रोते हुए प्रभु कैसे लगते हैं, ये मन में दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। और उस इच्छा के पैदा होते ही पिता वचन तजराज उदासी, दंडक पद विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हरि, की विधि दर्शन हो, मुक्ति तरे कई जान। सब कोई हम उनमें सोचने लगे कि भगवान का अवतार हो गया, लेकिन क्या महाराज ये अवतार गुप्त अवतार है? गुप्त अवतार से अर्थ क्या है? क्या महाराज कोई राम जी को अपने आप को छुपाना था? भगवान की क्या मजबूरी थी कि गुप्त अवतार? गुप्त अवतार का मतलब भगवान का वो अवतार जिस अवतार को सिर्फ उनके भगत ही महसूस कर सके, संसार का आम आदमी महसूस न कर सके भगवान के उस चरित्र को। उस चरित्र का नाम गुप्त अवतार। गुप्त अवतार का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी ने कही क्या है कि भैया मुझे तो ये काम छलटाना है इसलिए चलो थोड़ी देर नाटक करिया में वक्त गुजारने को, नहीं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान जो लीला करते हैं, तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु कई जान सब। मैं जाऊंगा और जाके उनके दर्शन करूंगा और राम जी महाराज से फिर मैं ये पूछूंगा कि महाराज ये नाटक करते हुए कैसा लग रहा, तो सब लोग समझ जाएंगे अरे ये तो प्रत्यक्ष वो कल राम नाम के एक हजार नाम गूगल पे साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, क्या बड़ा अच्छा वो कौन से एक सीरियल में आरती होती थी, उसको देखता था, बड़े मन में थी, वो मेरे को मिल गया तो वो उसका पाठ करके भी 1000 नाम है भगवान राम के, उनके 1000 नामों की महिमा का गान करते करते कुछ दिन में अभ्यास हो जाएगा कि भगवान जो है क्या है, उसमें भगवान की लीला के सारे गुण आ जाते हैं। तो दंडक वन हृदय विचार रहती कई विधि दर्शन हो और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। जब यदि मैं सामने जाके करूँगा तो लोग वाग जो है, क्योंकि इस पृथ्वी पे शंकर जी महाराज तो हमेशा विचरण करते हैं और विचरण करते हैं और ये देखते हैं कि भाई किसके लिए क्या किया जाए और भगवान का ध्यान करते हैं। क्योंकि काशी बोले कौन काशी में आ रहा है और किसको मुझे मुक्ति देनी है, उनका काम ही एक ही है, क्योंकि सृष्टि का संहार करना महादेव जी का काम है। बोले आ गया इसके पुण्य भर गए, बोले अब इसे मुक्ति दे दो, बोले इसका पापों का घड़ा भर गया,
बोले अब इसे ऐसी मुक्ति दो कि जी फिर दोबारा संसार में आ जाए। तो इसलिए शंकर जी महाराज प्रत्यक्ष में अपने उस शंकर स्वरूप में जाके राम जी को पहचान नहीं करना चाहते हैं। तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, और उनके मन में बड़ा पछतावा रह गया कि मैं क्या करूं, ऐसे महाराज के दर्शन करके तो बड़ा सुख प्राप्त होगा। रोते हुए भगवान कैसे लगते हैं, जरा इसका मजा तो देखो कोई। और फिर एक बात और कही शंकर जी ने, बोले कि रावण तो मरेगा और इन्हीं के हाथ से मरेगा, वो वरदान मैंने दिया है, तो मेरे वरदान को भगवान कैसे जो है काट के दुष्ट का संहार करते हैं, ये भी एक लीला देखने को और नहीं मिलेगी। और यदि मैं इस वक्त जाके उनके दर्शन न कहूँ तो मेरे मन में बड़ा पछतावा रह जाएगा कि देखो इतना बड़ा आयोजन, पूरी रामलीला हो गई और हमने दर्शन ही नहीं करे भगवान की लीला के। तो ऐसे जो है अब आज हमारे जीवन में भी तो यही हो रहा है। मथुरा में कोई रामलीला छूटती नहीं थी, आगरे आ गए तब से रामलीला जाना बंद हो गया। गुड़िया थी तो रामलीला जाते थे उसे दिखाने, और अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई। अब तो फिर स्वरूप ही परिवर्तन इतना हो गया कि हमारा आदमी को तो अब की जो रामलीला है वो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई जैसी कि जो ये दिखा रहे हैं वो इन्हें दिखा दो। तुम प्रत्यक्ष में जे रुचि मत लेना कि महाराज जे आप कथा में दिखा रहे, लीला में दिखा रहे हो, जे लीला नहीं थी, लीला तो जे हुई थी। तो शंकर सती न जाने, सती मैया को कुछ पता नहीं लगी। महाराज अपने मन में सोचते सोचते, तुलसी दर्शन लो मन डरे लोचन लालची। ये जो भगवान के दर्शन करना तो नेत्रों का सुख है, हाँ? और तुलसी दर्शन लो, ये नेत्रों के सुख का लो, मन डर लोचन लालची। ऐसी ललचाई निगाह से आंखें इधर उधर यूं देखती फिर रही हैं कि कहीं दिख जाए, कहीं तो दिखे, हाँ? मन डर लोचन लालची। और मन में डर लग रहा है कि मैंने अगर कह दी कि जय हो अयोध्यापति राम जी को, मैं काशी निवासी शंकर आपको प्रणाम करता हूँ, और लोगों ने से किसी ने भी सुन ली तो सब तो विश्वास मान लेंगे, क्योंकि जी शंकर जी महाराज जी ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और देवता तो सब देवलोक में जाके रहते हैं, इसलिए सबको पता लग जाएगी और रावण को इनके हाथों मरना है। और भगवान जो है विधाता ने जो वरदान दिया था देवताओं को कि वानर तुम धर्म हरिपद सेव जाई, क्या जो है रावण का निधन जो है इनके ही हाथों से होगा। अब मन में विचार करते करते और लीला निरंतर चल रही थी, और मारीच मामा के पास में रावण महाराज गए, सीता मैया का हरण किया, और फिर लेट के भगवान राम इसका स्वर्ण मृग का हरण, स्वर्ण मृग का शिकार करके, और मृग बध बंधु सहित हरियाए, और आश्रम देखी नयन जल छाए। महाराज ये लीला ही लीला थी, या कहने को तो ये कहते हैं स्वर्ण मृग को देख के सीता मैया के मन में स्वर्ण के प्रति लोभ आया। बोले ये स्वर्ण युक्त हिरण है, तो उन्होंने कहा कि सत्य संजय प्रभु वध करके, इसका वध करो महाराज, और वध करके आनो चर्म कहत वही दे, और उसके चर्म को ले आओ। क्यों? कि इसके चर्म में सुवर्ण है। अब महाराज अयोध्या के सुवर्ण को छोड़ के इस मृग के सुवर्ण के दिए सीता मैया लीला स्वरूप में भगवान से ये बात कह रही है। और महाराज राम जी महाराज रावण का इसका मृग का वध करके और लौट के आए। लेकिन क्या प्रभु हमारे अपने संग में सत्य संग प्रभु बध कर यही आनो चर्म कहते हुए दी कि उसके चर्म को ले आओ। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा
कि मृग बध बंधु सहित हरि आए, और क्या हुआ, आज सम देख नैन जल चाहे, उसके चरण को नहीं लाए, चरण को नहीं लाए, सो नहीं लाए। यानी इस बात का कंफर्मेशन दिया कि महाराज ये जो सीता मैया ने जो स्वर्ण वाली बात कही, वो स्वर्ण वाली बात स्वर्ण के लिए नहीं, इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए कही। इसलिए तब राम जी महाराज ने खरदूषण दिशा में कहा कि जब लगी तुम पावक निवासा, जब लगी करो निसाच नासा। बोले आपको तो स्वर्ण के दिए बहुत कुछ अच्छा लग रहा था ना, और ये पावक की जो रोशनी में जो पीलापन पैदा होके आता है वो भी तो स्वर्ण के समान है। इसलिए तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निसाच नासा। इसलिए उन्होंने कहा, और महाराज राम जी उनको खोजते हुए और जा रहे हैं, और गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कबहु योग वियोग न जाके, अरे जिसको कभी संयोग वियोग होता ही नहीं है, देखा प्रगट बिरे दुख ताके, ऐसे के लिए प्रत्यक्ष में विरह करते हुए रोते हुए देखा, और वो भी कौन के दिए, अपनी पत्नी के दिए। अब भैया नाटक में तो जो है नाती को भी बाबा बना दो दाढ़ी मूछ लगा के, तो वो जो है जो उसका असली बाबा जो रोल प्ले कर रहा है वो भी जाके नाती के पाँव पड़ता है और छूता है कि जय हो बाबा महाराज की जय। हम बचपन में मथुरा रामलीला में जाते थे, रामलीला श्रृंगार के गोविंद राम चौबे जी महाराज, उनके परिवार के लोग बाग राम बनते थे, और गोविंद राम जी जाके मंच पर साष्टांग उनको ढोक ढंडोत लगाते थे। हम बच्चे थे और मन में सोचते कि अरे ये इनके पिता हैं और ये इन्हें ढोक ढंडोत लगा रहे हैं, क्या माया है, ये रामलीला हो रही है। बच्चे थे, कुछ समझना। लेकिन वो जो मंच पर उस वक्त राम जी के स्वरूप विराजमान थे, वो प्रत्यक्ष रूप से ही राम थे, और राम रूप में ही गोविंद राम जी को दर्शन मिलते थे, इसलिए वो उनको ढोक ढंडोत लगाते थे। तो कबहु योग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरे दुख ताके। अब शंकर जी महाराज ने जो देखा कि जो है क्या बढ़िया रोते हुए महाराज क्या गजब की एक्टिंग कर रहे हैं, कि बस ऐसा समझो कि ये असली और नकली का भेद ही खत्म हो गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान, और जे मति मंद विमोह हृदय धरई कछुआन। अब जो है याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं अति विचित्र रघुपति चरित, शंकर जी कह रहे हैं अति विचित्र रघुपति चरित, अत्यंत विचित्र है, माने इसका सिरा और अंत कहीं है ही नहीं इसका। लेकिन फिर भी इनको लोग वाग जान जाते हैं। कौन जानते हैं? जानई परम सुजान, जो सुजान है, सुजान माने चतुर, और चतुर कौन है? चतुर कौन है? चतुर वो है जो अपना हित चाहे। लेकिन यहाँ उस चतुरता का अर्थ है जो भगवान को जानने के लिए अपना प्रयास करे, वो चतुर है। तो जानई परम सुजान, और जे मति मंद विमोह, जो मोह से ग्रसित हैं, बोले जो कुछ है जो हमारे आंखों के सामने, अरे संसार में जो है खाओ पियो मौज करो, मौज से रहो, ऐसी संसार की प्रवृत्ति है। तो जे मति मंद विमोह हृदय धरई कछुआन, ऐसा अपने मन में ये चरित्र देख के और लोग वाग क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब गोस्वामी महाराज पार्वती सती मैया के दिए कुछ ऐसी बातें लिखें, और वो बातें शास्त्र सम्मत नहीं होंगी। क्यों? कि ये भगवान का लीला स्वरूप है, और उस लीला को समझना अति विचित्र। रघुपति चरित जाने ही परम सुजान,
इसलिए इसमें सती मैया का भी दोष नहीं है, ये भगवान की लीला ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, जय मतिमंद भी वो बस दही कछुआन। वो कुछ अपने हृदय में रखते हैं, और वो क्या रखते हैं, इसकी कथा कल आएगी। हरि नाम कीर्तन